नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश में सरकारी और निजी क्षेत्रों में कार्यरत करीब 50 लाख श्रमिकों को नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ राहत मिली है। श्रम विभाग ने न्यूनतम वेतन दरों में संशोधन करते हुए 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक के लिए नई दरें लागू की हैं। इस बदलाव के तहत श्रमिकों को प्रतिदिन लगभग 9 रुपए की वृद्धि के साथ परिवर्तनशील महंगाई भत्ता यानी वीडीए का लाभ मिलेगा। श्रम विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार ये संशोधन महंगाई सूचकांक में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए किया गया है और इसमें जुलाई से दिसंबर 2025 के औसत सूचकांक के आधार पर वेतन में बढ़ोतरी तय की गई है। इस निर्णय से सरकारी क्षेत्र के लगभग 10 लाख और निजी क्षेत्र विशेषकर उद्योगों में कार्यरत करीब 40 लाख श्रमिकों को फायदा होगा। हालांकि जो यूनियन है और जो कर्मचारी संगठन है वो इस वृद्धि को बढ़ती महंगाई के मुकाबले कम बता रहे हैं और कर्मचारी संगठनों में इसको लेकर विरोध है और वो विरोध पर उतर आए हैं। ऐसे में क्या इसका एक समाधान होगा, क्या निराकरण होगा, इसको लेकर यदि कर्मचारी संगठन अपनी बात रख रहे हैं, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो सरकार की तरफ से उस पर क्या स्टैंड लिया जाएगा। बहुत सारे सवाल हैं और सवालों के हम जवाब भी लेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कर्मचारी संगठनों से आज हमारे साथ दो मेहमान हैं, रमेश राठौर जी हैं और अशोक पांडे जी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और वरिष्ठ पत्रकार आलोक एम इंदौरिया भी हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अशोक पांडे जी आपसे करूंगी और बड़ा महत्वपूर्ण, देखिए कहते हैं ना कि कुछ थोड़ी सी भी सौगात मिले, थोड़ी सी भी राहत मिले, हम उसका स्वागत कर सकते हैं, वेलकम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मान लिया। लेकिन लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, या सरकार कह रही है कि हमने महंगाई वृद्धि को ध्यान में रखकर ही ये सारी चीजों को तय किया है, फिर उसके बाद विरोध किस बात का है? राखी जी नमस्कार। मैं स्वदेश चैनल को धन्यवाद देता हूं, जो दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के वेतन वृद्धि के मुद्दे को उसने प्रमुखता दी है। विरोध इस बात का है राखी जी कि पिछले 1 अक्टूबर 2025 को श्रम आयुक्त ने मात्र 1 रुपए की वृद्धि करी थी प्रतिदिन, अब 9 रुपए की कर दी। आज की भीषण महंगाई में आपके संज्ञान में है पेट्रोल क्या भाव है, एलपीजी क्या भाव है, आटा दाल चावल क्या भाव है, किराया क्या भाव है, और विभिन्न क्षेत्रों की महंगाई जो है आज आसमान छू रही है। और हमारे दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों की वेतन में वृद्धि मूल्यांक सूचकांक के आधार पर क्यों की जा रही है? जब 1 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री ने ग्वालियर के श्रमिक सम्मेलन में घोषणा करी थी कि आज हम 2000 रुपये प्रतिमाह बढ़ा रहे हैं, बहुत महंगाई है, अब 2000 या इससे कम बढ़ेगा, लेकिन 25-50 रुपये श्रमिकों के दैनिक वेतनभोगियों के वेतन में वृद्धि नहीं होगी। लेकिन पिछली 3 बार से लगातार हम देख रहे हैं वेतन वृद्धि समिति गायब है, उसकी रिपोर्ट कहाँ है? श्रम आयुक्त वेतन वृद्धि समय करने के आदेश जारी करने से पहले न तो श्रमिक प्रतिनिधियों से चर्चा करता है, न सरकार से कोई अभिमत लेता है, और मनमाना श्रमिकों के ऊपर अपना तुगलकी फरमान सौंप देता है। हम इसको कतई राखी जी सौगात नहीं मान रहे। इसलिए नहीं मान रहे कि जब मुख्यमंत्री स्वयं 2024 में 1 मार्च 2024 1 अप्रैल 2024 से जो वृद्धि करी थी उसको मान चुका कि भीषण महंगाई है, श्रमिक का वेतन बहुत कम है। आज आप मजदूर में पीटे पे जाइए तो 500 से 600 रुपये 700 रुपये में मजदूरी प्राइवेट है, और सरकार में इतना, और केंद्र का वेतन देख लीजिए, अकुशल श्रमिक का भी 20,000 है। तो हमारी मांग ये थी कि जब समान कार्य है तो समान वेतन दीजिए, नहीं है तो केंद्र के श्रमिकों के, केंद्र के दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के समान वेतन वृद्धि करिए। और ये हम नहीं कह रहे, ये लेबर कोर्ट भी कह चुकी है, सर्वोच्च न्यायालय भी कह चुकी है दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के वेतन के मामले में, लेकिन सरकार उसको संज्ञान में नहीं ले रही और हमें कोई सौगात नहीं दे रही। ये वृद्धि तो मैं मानता हूं और पूरे प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी मान रहे हैं कि ये वृद्धि ऊंट के मुंह में जीरा है। ठीक है अशोक पांडे जी, मैं वापस आऊंगी। रमेश जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। 250 रुपए की जो बढ़ोतरी है, वाकई में देखिए ऐसे हम आकलन करें
तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि 250 रुपए से क्या होता है, बिल्कुल एक आम भाषा में इसको हम बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन जो इसका क्राइटेरिया दिया गया है कि आप इसमें अर्धकुशल देख लीजिए, उच्च कुशल श्रमिक देख लीजिए, जो क्राइटेरिया के हिसाब से जो एक न्यूनतम वेतन किया गया है, क्या उसका भी स्वागत नहीं कर सकते हैं? देखिए, बात स्वागत और बधाई देना और शुभकामना वाली बात नहीं है। बात है कि परिस्थितियां क्या हैं। आज देखिए, आप पूरे देश के अंदर एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, लेकिन जब आप एक देश एक चुनाव की बात करते हैं तो वही एक देश एक समान वेतन की और एक समान कार्य की बात नहीं करते। केंद्र के अंदर उसी श्रमिक का न्यूनतम वेतन अलग है और मध्य प्रदेश के अंदर और राज्यों के अंदर अलग है। जब आप बात करते हैं एक देश एक चुनाव की, तो आपको बात करनी चाहिए एक देश एक समान वेतन, एक समान कार्य, एक समान पेंशन, एक समान बहुत सारी चीजों की बात करनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि जो मीठा मीठा तो गड़गड़ और कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखते हैं कि विधायक और मंत्री अपना, जब विधानसभा में उनके वेतन बढ़ाने की बात आती है तो ताली बजाते हुए वेतन बढ़ जाता है। वहां पे इस उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के हिसाब से उनका विधायकों का वेतन और मंत्रियों का वेतन क्यों नहीं बढ़ता? वहां पे विधायकों का वेतन में तो बहुत सारे मतलब भत्ते भी जोड़ दिए जाते हैं, उनका वेतन 1.5 लाख रुपए पहुंच जाता है। तो वही श्रमिक की बात क्यों नहीं करते? जो विधानसभा में विधायिका बैठी हुई है वो उसी जनता ने बैठाई है, उसी गरीबों ने बैठाई, उन्हीं मजदूर किसान ने बैठाई है। इस पहले कहा जाता था इस देश की क्या पहचान, मजदूर और किसान, ये पहचान थी इस देश की। आज वही मजदूर और वही किसान सबसे पिछड़े में हुआ है और उसको न्यूनतम वेतन के नाम पे 250-9 रुपए ऐसा वेतन बढ़ाया जा रहा है। हम तो कहते हैं जो केंद्र के समान आप वेतन दे रहे हैं, केंद्र के समान जब महंगाई है तो केंद्र के समान वेतन बढ़ोतरी भी होनी चाहिए, चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे संविदा कर्मचारी, कोई भी हो। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। आलोक जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। नई दरें लागू हुई हैं और 9 रुपए वृद्धि से शुरू हुई है, क्योंकि ये एक शुरुआत है। जैसा कि अशोक पांडे जी कह रहे थे, पहले 1 रुपया था, अब 9 रुपए आपने कर दिया। ठीक है, थोड़े थोड़े का वेलकम कर सकते हैं, लेकिन कर्मचारी संगठन से जो दोनों लीडर्स हमारे साथ है वो इसका स्वागत इसलिए नहीं करते और इसको सौगात इसलिए नहीं मानते क्योंकि आज के समय में जो महंगाई है, जो रेट्स हैं आम चीजों के, उसके बाद ये कोई बहुत बड़ी राहत नहीं देगा। अब इसका क्या समाधान हो सकता है सर? इनको ये भी लगता है कि जब भी कोई इस तरह की चीजें होती हैं, बात क्यों नहीं की जाती है? कोई भी फरमान, कोई भी चीजें, और ऐसा भी नहीं है। एक छोटी सी जो एक डिमांड जो मैं समझ पा रही हूँ, आप सेंट्रल से कंपेयर करके यदि देखें तो महंगाई तो वैसी ही हो जाती है, बट फिर सैलरी या बढ़ोतरी में उतना मार्जिन क्यों? ये एक मुख्य प्रॉब्लम समझ में आई। राखी जी, मैं अपने दोनों पूर्व वक्ताओं की बात से सहमत हूँ। सबसे बड़ी चीज यह है कि जब समान काम है, समान काम की परिस्थितियां हैं, तो उस स्थिति में केंद्र और राज्य के ये अलग अलग सिस्टम क्यों? हम क्यों नहीं एक समान कोई नीति लागू करते जिसके चलते श्रमिकों को फायदा हो? क्या केंद्र का श्रमिक कोई अलग काम करता है? क्या राज्य का श्रमिक कोई अलग काम करता है? जब कार्य की परिस्थिति और कार्य एक है तो एक समान ये दरें लागू होना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बड़ी बात, जो 1 रुपए से बढ़ाकर 9 रुपए किया है, चलिए हम उसको स्वागत योग्य मान लेते हैं, लेकिन ये तो शुद्ध रूप से ऊंट के मुंह में जीरा है। थोक मूल्य सूचकांक इस समय कहां जा रहा है? ईरान और अमेरिका के युद्ध के चलते महंगाई इस समय कहां पहुंच रही है? जिंसों के भाव, वो चाहे खाने का तेल हो, चाहे वो आटा हो, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसने महंगाई में रफ्तार नहीं पकड़ी हो। उस स्थिति में ये कुल जमा 300 रुपया जो मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स बढ़ेगा, उससे मजदूर को क्या फायदा मिलेगा? मेरे ख्याल से तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये केंद्र के समान ही होना चाहिए और ये मिलना भी चाहिए, क्योंकि काम की परिस्थितियां और काम जब दोनों एक हैं तो इस प्रकार का भेदभाव केंद्र और राज्य के बीच में करना उचित नहीं है। दूसरी बात, एक बात और कही थी मेरे पूर्व वक्ता रमेश जी ने, जब सदन में बैठकर जनप्रतिनिधि अपने वेतन भत्ते बढ़ा लेते हैं और उसमें कोई संकोच नहीं करते, और ये इस वेतन भत्ते का फायदा उनको भी मिलता है जो सदन से जा चुके हैं, जो भूतपूर्व हो चुके हैं, उनको किस बात का मिलता है? भाई, आप जनसेवा के लिए आए हैं, आपने जनसेवा की, फिर क्यों? तो उनके बढ़ना, इनके नहीं बढ़ना, ये असमानता मेरी समझ के बाहर है और मैं अपने पूर्व वक्ताओं का इस बात पे समर्थन करता हूँ। रखिए। ठीक है, अशोक पांडे जी, अब इसको लेकर आगे, क्योंकि विरोध में आप लोग हैं,
कैसे इसके लिए बातचीत की जाएगी और इसका क्या एक सॉल्यूशन होना चाहिए? आपको लगता है कि इसमें कोई और वृद्धि की जाएगी? मुझे इसलिए नहीं लगता सर, क्योंकि क्या होता है कई बार बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जिसका विरोध होता है, फिर डिपेंड करता है कि हम जब बात करेंगे तो सरकार की तरफ से क्या पक्ष आएगा, उस पर काम होगा कि नहीं होगा, या उन्होंने एक डेडलाइन दे दी है कि भाई हमने इतना बढ़ा दिया, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या उम्मीदें हैं सरकार से? क्या बातचीत का प्रयास किया है या इसके लिए करेंगे आगे? राखी जी, हमने निर्णय लिया है, हमारे संगठन ने निर्णय लिया और मजदूरों ने निर्णय लिया है कि इस ऊंट के मुंह में जीरा की जो वृद्धि करी गई है उसके विरोध में हम सबसे पहले एक ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री को, मुख्य सचिव को, श्रम मंत्री को और श्रम एसीएस को देंगे। उनके संज्ञान में पूरी बात लाएंगे और इनसे मांग करेंगे कि हमारे प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री से समय दिलवाकर चर्चा कराई जाए ताकि हम अपनी बात और प्रदेश के 50 लाख दैनिक वेतन श्रमिकों की बात, जो 10 लाख सरकारी अर्धशासकीय निगम मंडलों, परिषदों में, संघों में, संस्थाओं में काम करते हैं और 40 लाख वो श्रमिक जो उद्योगों में काम करते हैं, हम उनकी सबकी बात मुख्यमंत्री के समक्ष रखना चाहते हैं और ज्ञापन के माध्यम से, प्रतिवेदन के माध्यम से रखना चाहते हैं। अपनी बात को बिंदुवार मुख्यमंत्री को संज्ञान में लाना चाहते हैं। तो पहले तो हमारी ये कड़ी है और यदि ज्ञापन सौंपने के बाद 1 माह तक हमारी मांगों को संज्ञान में प्रदेश सरकार के मुखिया ने, डॉक्टर मोहन यादव ने नहीं लिया तो अगले चरण में हम ध्यानाकर्षण आंदोलन करेंगे। उसके 10 दिन बाद हम प्रदर्शन करेंगे, उसके 10 दिन बाद फिर हम धरना देंगे और ये धरना 1 दिन का नहीं होगा, ये 1 सप्ताह का धरना होगा। उसके बाद अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन सत्याग्रह करेंगे क्योंकि ये जो वृद्धि की गई है वो किसी भी श्रमिक को, किसी भी दैनिक वेतनभोगी को स्वीकार नहीं है। आज दाल चावल रोटी के भाव आप देख रहे हैं, पेट्रोल डीजल के भाव देख रहे हैं, एलपीजी के भाव देख रहे हैं, हर क्षेत्र में भीषण महंगाई बढ़ रही है और हमारे दैनिक वेतनभोगी के श्रमिक का वेतन 9 रुपए बढ़ रहा है। 9 रुपए में क्या आता है? प्रतिमाह देख ले 250 रुपए में क्या आता है? ये वृद्धि हमें स्वीकार नहीं है। हम आंदोलन करेंगे, लेकिन पहले चरण में हम सरकार के संज्ञान में लाएंगे और सरकार से मांग करेंगे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी हमें 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जो भी है समय जरूर दें। हम सरकारी प्रतिनिधियों से मांग कर रहे हैं कि हमारे ज्ञापन को मतलब अच्छा तरह से पढ़ के, लिख के और मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंचाई जाए, अन्यथा प्रदेश का 50 लाख दैनिक वेतन श्रमिक आंदोलन के रास्ते पे चला जाएगा और उसकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की होगी। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है रमेश जी, क्योंकि अशोक जी ने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया है, बात अब इस चीज़ की है कि जब इस तरह के निर्णय होते हैं, जब ये डिसीजन लिया जाता है कि कर्मचारियों को क्या सौगात देनी है, कितनी देनी है और कितने लाख लोगों को देनी है, उसमें से कौन कौन लोग शामिल हैं, जैसे कि पूरा एक 50 लाख का क्राइटेरिया में जो सामने चीज़ें आई हैं, मुझे लगता है जो जिम्मेदार हैं इसके लिए, जो निर्णय करते हैं, बातचीत करते हैं, उसके बाद ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं, उन्हें भी तो समझ में आता ही होगा कि 250 रुपये से क्या हो जाएगा। मतलब मैं जानना चाह रही हूँ, क्योंकि आप कर्मचारी संगठन से हैं और जब इस तरह की कोई चीज़ें आती हैं तो कर्मचारी नाखुश ही निकलता है। कभी ऐसी कोई चीज़ मेरे संज्ञान में नहीं आई, बहुत ही कम, इक्का दुक्का छोड़ के, कि कोई भी सरकार की तरफ से इस तरह की कोई सौगात नाम से चीज़ आई हो और कर्मचारी उससे खुश हो। कोई ना कोई मैडम, अप्रैल 2024 में दैनिक वेतन श्रमिकों के लिए सौगात दी थी मुख्यमंत्री ने, 2000 रुपए की वृद्धि करी थी। हमने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया था, साधु वंदन किया था, अभिनंदन किया था। जी, इक्का दुक्का चीजों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर नाराजगी और विरोध दिखती है। आप लोग ने उनको थैंक यू बोला, बहुत अच्छी बात है, इसीलिए मैं कह रही हूँ 1-2 चीजों को छोड़ दीजिए, लेकिन अक्सर ये होता है कि कोई ना कोई तकलीफें आती हैं, तो ये इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, ये वो इसके लिए जिम्मेदार है। अंग्रेज चले गए, लेकिन हमारा सिस्टम जो है अंग्रेजों की बनाई हुई पद्धतियों पे चल रहा है। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो ऐसे लोगों के विषय में चीजें डिसाइड करते हैं जिनके लिए उनके विषय में ना कोई दर्द है, ना कोई संज्ञान है, ना कुछ है। वो अपने लिए तो बहुत सारी सुविधाएं चाहते हैं कि हमें गाड़ी भी मिले, हमें बंगला भी मिले, हमारा वेतन 1 लाख 2 लाख हो, सारी चीज हमारे पास हो। लेकिन जो मजदूर किसान है उसके पास कुछ नहीं हो, उसको केवल इतना वेतन दे दिया जाए कि वो अपना
केवल जीवन यापन करते रहे, बाकी उसके पास मतलब खाना भी नहीं खा सके, बच्चों को पढ़ा भी नहीं सके, इस महंगाई के दौर में कुछ काम भी नहीं कर सके। इसलिए जो हमारा सिस्टम है, सबसे बड़ी बात सिस्टम में खामी है। जब तक कि जो ऊपर बैठे हुए उस अधिकारी और जिनके लिए नियम कायदे बनाने हैं, जब तक उनके बीच में बातचीत नहीं होगी, बैठक नहीं होगी कि आप ये बतलाइए कि जो वेतन आप श्रमिकों को दे गए, वही वेतन आप जो बनाने वाले हैं, जो नियम बनाने वाले हैं, जो वेतन देने वाले हैं, उतना वेतन में, अपने वेतन में वो उतनी बढ़ोतरी क्यों नहीं कर गए? वो काय के लिए दूसरे के वेतन में कर गए? जब तक ये जमीर हमारे अंदर नहीं जागेगा, जब तक ये जमीर उनके अंदर नहीं जागेगा, और जब तक सिस्टम में बदलाव नहीं होगा, ये जो ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम है कि आप सारे नियम कायदे उनको बनाने के लिए दे दिए जाते हैं और उनको वो जिनके लिए बनाते हैं उनसे पूछते ही नहीं कि भैया वास्तविक आपको आवश्यकता क्या है। सबसे बड़ी हमारी खामी सिस्टम की है, जो अंग्रेजों के जमाने से अभी तक चला जा रहा है। क्योंकि अंग्रेजों के समय जो जिले में कलेक्टर बिठाए जाते थे, वो लगान वसूलने के लिए बिठाए जाते थे, और वही एग्जाम, वो वही परीक्षा जो अंग्रेजों के समय होती थी, वैसी की वैसी परीक्षा आज होती है। जबकि आज इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आज हमारा देश आज़ाद हो चुका है, सिस्टम बदलने की आवश्यकता है। जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक देश की जनता का विकास नहीं हो सकता। ठीक है आलोक जी, बहुत सारी बातें दोनों मेहमानों ने रखी है, लेकिन ये बहुत जायज़ सा सवाल है कि किसका कितना वेतन बढ़ेगा, उसका क्या क्राइटेरिया होगा, उसको कैसे इम्प्लीमेंट कराया जाएगा, फिर उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी। सौगात के नाम पे बहुत अच्छा लगता है, इतना वीडीए दे दिया, इतना टीए दे दिया, इतना डीए दे दिया, हमेशा ऐसी बातें आती हैं। लेकिन फिर कर्मचारी नाखुश क्यों हैं? ये तो मुझे लगता है जो जिम्मेदार है उन्हें भी समझ में आता होगा कि फिलहाल आप भले ही कह रहे हैं कि महंगाई सूचकांक के आधार पर हमने ये बढ़ोतरी की है, जो क्राइटेरिया है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग तो फिर कर्मचारी खुश नहीं है। तो ये तो उन्हें भी समझ में आती होगी ना चीजें। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं और क्या हो सकता है इसके लिए? देखिए, मेरा मोटे तौर पर यह मानना है कि यदि हम इन श्रमिकों के लिए कोई नीति बना रहे हैं, श्रमिकों के वेतन में बढ़ोतरी कर रहे हैं, या हम उन्हें कुछ दे रहे हैं, तो देने के पहले हमको उनको भी टेबल पर बुलाकर उनसे बात करना चाहिए। क्योंकि वो फीडबैक उनका आपको कहां से मिलेगा? जो नीति नियंता हैं, जिन्होंने इस सारी चीज को बनाया है, अल्टीमेटली क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि उनको फीडबैक कहां से मिला। तो फीडबैक अगर आपको लेना है, तो फीडबैक लेने के लिए आपको ग्राउंड लेवल पर जाना पड़ेगा, और ग्राउंड लेवल पर जाना पड़ेगा तो आपको श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों से बात करना होगी। तो मेरा तो मानना है कि ये माननीय मोहन यादव जी, जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बेहद संवेदनशील हैं। जब वो 2000 पे सीधे बढ़ा सकते हैं, तो ये 300 रुपए बढ़ाना मेरी समझ के बाहर है। और कहीं ना कहीं सिस्टम की इसमें मैं मानता हूं कि नाकामी है, क्योंकि सिस्टम को इन प्रतिनिधियों के साथ बात करनी चाहिए थी। आप किसी को कितना भी दे दें, खुश आदमी इसलिए नहीं होता क्योंकि उसकी अपेक्षाएं आपसे पूर्ण नहीं हो रही है। अब अपेक्षाएं कितनी हैं, सीमित हैं, मध्यम है, ज्यादा है, वो एक अलग चीज है। तो अपेक्षा जब पूर्ण नहीं होती है तो आदमी खुशी प्रकट नहीं करता। एक बात मैं इस मंच के माध्यम से और कहना चाहूंगा, यहाँ दो क्षेत्र हैं श्रमिकों के, संगठित और असंगठित। संगठित क्षेत्र के मजदूर ज्यादा सशक्त हैं बनिस्बत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की अपेक्षा। असंगठित क्षेत्र में मेरे हिसाब से कृषि मजदूर आता है, जो कि दूरस्थ गांव में काम करता है, उसको यही नहीं पता कि उसकी न्यूनतम मजदूरी क्या है। संगठित क्षेत्र में भी कई क्राइटेरिया मजदूरों के ऐसे हैं जिनको खुद नहीं मालूम कि उनकी न्यूनतम मजदूरी क्या है। जो मार्केट में चल रहा है वो उनको मिल जाता है। नंबर एक, ये जो संगठन है, ये इनके बीच पे जाकर भी काम करें, ग्राउंड लेवल पर ग्राउंड रियलिटी चेक करें कि क्या उन कृषि मजदूरों को ये जो वेतन सरकार ने स्वीकृत किया है, ये जो मापदंड बनाए हैं पैसे देने के, क्या उनको मिल रहे हैं। नंबर, दूसरी बात, महिला मजदूर जो है कृषि क्षेत्र में, जो असंगठित क्षेत्र में मानता हूं, क्या महिला मजदूरों को भी पुरुषों के समान मजदूरी मिल रही है? हमें ये देखना होगा ग्राउंड लेवल पर जाकर, और ये सरकार नहीं देखेगी। ये जो श्रमिक हितों के लिए काम कर रहे हैं, इन संगठनों को नीचे स्तर पर जाकर इसको देखना होगा, ग्राउंड रियलिटी चेक करनी होगी। राखी जी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि समय की सीमा भी है। एक छोटा सा सवाल अशोक जी आपसे, ये जो एक बात निकली है, मैं हमेशा जब भी कर्मचारियों से संबंधित कोई चर्चा होती है,
मैं इस चीज का बिल्कुल वेलकम करती हूं कि कर्मचारियों से संबंधित यदि कोई योजना है या उनके लिए आप कुछ इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनको, जैसा कि आलोक जी ने भी कहा, कि एक बार उनके लिए कोई नीति बनाते हैं तो उनसे भी विचार विमर्श किया जाए। अशोक जी, कभी ऐसा होता है कि सरकार की तरफ से बुलाया गया हो? नहीं होता। यही तो हम कह रहे हैं, सरकार का सबसे जो खराब सिस्टम है वो यही है। कभी भी जो वेतन वृद्धि होती है 6 महीने में होती है एक बार, लेकिन कभी भी सरकार ने दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के संगठनों के प्रतिनिधि को चर्चा के लिए नहीं बुलाया। हम ये मांग आज से नहीं 10 साल से कर रहे हैं। हम ये मांग भी सरकार से कर रहे हैं कि दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के वेतन वृद्धि करने के लिए एक समिति बनाई जाए, जिसमें 2 मंत्रालय के अधिकारी हों, जो मुख्यालय के अधिकारी हों, और 2 श्रमिक प्रतिनिधि हों, और उस समिति की मुखिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, ये श्रम मंत्री हों। ये मांग भी नहीं सरकार कर रही। और आप बार बार ये पूछ रही कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार है मध्य प्रदेश शासन के मंत्रालय में बैठे श्रम विभाग की नौकरशाही और मध्य प्रदेश की लेबर कमिश्नर तन्वी हुंडा, जिन्होंने कम से कम सरकार नहीं चर्चा कर रही तो हुंडा मैडम को तो चर्चा करना चाहिए। आपको प्रदेश का लेबर कमिश्नर बनाया सरकार ने, लेकिन श्रमिकों की मांगों को संज्ञान में आपको नहीं लेना है। और सरकार ने सबसे बड़ी गलती तो ये करी है कि जो श्रमिकों के वेतन निर्धारण समिति श्रम विभाग के माध्यम से बनाई है, जिसकी बैठक लेबर कमिश्नर बुलाती है कभी कभी, उसमें उद्योगपतियों को रख दिया है। उनको हमारा दर्द कैसे मालूम होगा? ठीक है, फैक्ट्री के अधिकारियों को रख दिया है। अरे आप उसमें मजदूरों को रखिए तो हम अपनी बात रखेंगे, तब आपके संज्ञान में आएगी कि महंगाई क्या है, हमें कौन सा वेतन देना है। और राखी जी, हम तो सबसे बड़ी मांग आपके माध्यम से कर रहे हैं कि जब तक केंद्र समान कार का समान वेतन सरकार नहीं देगी तो हम अपने आंदोलन से रास्ता पीछे नहीं खींचेंगे। और ये चीज हम 15 दिवस बाद सरकार को नोटिस देने के बाद, ज्ञापन देने के बाद इसका ऐलान कर देंगे। और उसमें प्रदेश भर का शासकीय, अर्धशासकीय, निगम मंडल, सहकारी संस्था, उद्योग के श्रमिक भोपाल में अपना डेरा डालेंगे, घेरा डालेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि हमारे वेतन में पुनः वृद्धि की जाए और महंगाई के अनुसार की जाए। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय भी हो गया है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, देखिए, केंद्र के समान काम है तो वेतन भी वैसा ही करिए, आप बढ़ोतरी भी वैसे करिए। एक तो ये बात है। दूसरी चीज, आप जो भी नीतियां लाते हैं, जो भी इंक्रीमेंट्स देते हैं, जो भी कर्मचारियों के लिए सोच रहे हैं, एक बार एक समिति प्लीज बनाइए, जो एक रिक्वेस्ट है इनका, उसके अकॉर्डिंग उनके सुझाव लीजिए। फिर कोई आप डिक्लेरेशन करेंगे तो शायद उसका स्वागत किया जाए, क्योंकि होता यह है कि सबकी अपनी पीड़ा है और उस पीड़ा को बिना समझे बस आदेश आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं कर्मचारी संगठन नाराज होता है। इस चर्चा के माध्यम से और जो पॉइंट्स यहाँ निकले हैं उसके बाद क्या वाकई इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा, ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है और कोशिश होगी कि ये जिम्मेदारों तक पहुंचे भी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।